इंदर कुमार गुजराल ने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के साथ उस वक्त के वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं बगावत करूंगा अगर मिलिटेंटों के साथ बातचीत हुई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रुकावटों की वजह से मौजूदा हालात का मुशाहिदा करना मुश्किल नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने जिला गांदरबल में अवामी इज्तिमा से किया खिताब। जुनूबी जिला पुलवामा के बस स्टैंड त्राल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक रोजा कन्वेंशन मुनक्कद। जमीनी सूरत हाल का मुशाहिदा करके सरकारी बयानात मेल कहीं पे नहीं खा रहे हैं। मखसूस नशस्तों का इंतखाब अवामी सरकार का हक है। उमर अब्दुल्ला का बयान। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के नुस्सू बस स्टैंड में अपनी पार्टी का तंजीमी इज्तिमा मुनक्कद। शुमाली कश्मीर से अपनी पार्टी सदर सईद अल्ताफ बुखारी लोकसभा के लिए हो सकते हैं उम्मीदवार। और कौमी तहकीकाती ब्यूरो NIA ने चुरसू अवंतीपोरा में एक रिहायशी मकान को किया कुर्क। रिहायशी मकान खुर्शीद अहमद भट्ट और उनके 5 भाइयों की है मुश्तरका मिल्कियत। पुलिस ने एक 2 मंजिला रिहायशी मकान को भी किया अटैच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ एट 6 के आज के शुमारे में अपने मेजबान तजम्मुल का आप तक सलाम पहुंचे। नाज़रीन, जो लोकसभा चुनाव नजदीक से नजदीक आते जा रहे हैं, 2024 में एक बार फिर जम्मू कश्मीर में वोटरान को एक तवील इंतजार के बाद अपने लीडरान का इंतखाब करने का मौका मिलेगा। गर्चे लीडरान लोकसभा मेंबर ही होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम का वोट एतमाद हासिल करने के बाद मुल्क के पार्लियामेंट में जाकर आने वाले वक्तों में जम्मू कश्मीर की सियासी इनिंग का दोबारा आगाज करेंगे। गुज़श्ता साल जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर सूबे से 3 और जम्मू से बीजेपी ने 2 सीटें हासिल की, जबकि लेह लद्दाख की सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नाम कर दी। इसी बीच में लोकसभा चुनावों के माहौल के मद्देनजर इन दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP अपनी पार्टी, ये 3 पार्टियां और गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टियां इस वक्त वोटरान को माइल करने में अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। तब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज भी कहा कि यह कन्वेंशन लोगों को वोट हासिल करने के लिए नहीं है, लोगों का एतमाद जीतने की जरूरत है। उन्हें कहा कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, वोट कम हो जाते हैं, वोट बढ़ भी जाते हैं, लेकिन आवाम का एतमाद हासिल करना लीडर की सबसे पहली पसंद होनी चाहिए। दरअसल आज बडगाम जिले के बाद श्रीनगर और उसके बाद आज गांदरबल पहुंचकर पार्टी कारकुनों ने महबूबा मुफ्ती का इस्तकबाल किया। बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों ने महबूबा मुफ्ती की लंबी तकरीर को सुना। तकरीर के दौरान महबूबा मुफ्ती ने जमीनी सूरत हाल का भी मुशाहिदा किया और वोटरान का भी मुशाहिदा किया। डॉक्टर महबूब बेग के साथ साथ वहीदुर रहमान परा और दीगर लीडरशिप महबूबा मुफ्ती के साथ स्टेज शेयर करते हुए नजर आए। शालबुग गांदरबल में किसी वक्त में यह गांदरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए जरखेज साबित हुई थी, जब साबिक वजीर काजी मोहम्मद अफजल ने अपनी सियासी इनिंग का आगाज PDP से किया और अपने पहले इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला को शिकस्त से 2-4 कर दिया। वक्त बदलता गया। काजी साहब के इंतकाल के बाद गर्च वो आखिरी लम्हा तक PDP के साथ रहे, लेकिन कुछ दिन पहले उनके फर्जंद ने अपनी पार्टी का दामन थाम लिया और उसके बाद आज का ये जलसा जो था, यह गांदरबल में किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं था। तस्वीरें आपके सामने, वीडियो आपके सामने। आज की 3 अलग अलग तकरीरें आपको सुनाएंगे 3 लीडरान की। आप खुद अंदाजा लगाएं कि जम्मू कश्मीर में हालात व वाक़यात सर्दियों के कठिन अयाम में कदर मुख्तलिफ है। अब सियासत की बात करते हैं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने अपनी तकरीर में कहा कि इंदर कुमार गुजराल जब वजीर आजम थे तो उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद से बातचीत की और उनकी हामी भरी। उन्होंने कहा कि अगर मिलिटेंट चाहें तो वजीर आजम उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तब महबूबा मुफ्ती ने इंकशाफ करते हुए कहा कि उस वक्त की विधानसभा या जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों के से बातचीत हो ही नहीं सकती है, बल्कि महबूबा मुफ्ती ने कहा वो मस्जिद
और आस्थान आलिया के अकब में बिल्कुल मौजूद हैं, वो झूठ नहीं कहेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अगर मिलिटेंटों के साथ, अलहदगी पसंद लीडरों के साथ आपने डायलॉग प्रोसेस शुरू किया, बातचीत शुरू की, तो वो पहला शख्स होगा जो बगावत पे उतर आएगा। महबूबा मुफ्ती ने अपनी तकरीर में अवाम को एतमाद दिलाया कि जम्मू कश्मीर की सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन सवाल है जम्मू कश्मीर के सियासी अमल दखल में किस पार्टी ने कैसा रोल अदा किया। उन्होंने माजी के अवराक पलटते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में नौजवानों को एमनेस्टी की जब जरूरत थी तो उन्होंने बीजेपी के साथ सांझी हुकूमत में 11,000 पथरा में मुलविस अफराद को उम्र भर के लिए आजाद कर दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जब भी सियासी मामलात पे बातचीत करनी थी तो उन्होंने न सिर्फ नीतीश्वर कुमार जिस वक्त जम्मू कश्मीर में मुंतखब हुए थे ताकि वो यहाँ के स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करेंगे, उन्होंने उसकी हामी भरी। उन्होंने कहा कि हमने दरवाजों तक लीडरान पहुंचाए थे लेकिन मुस्बत जवाब नहीं मिला। और इसी दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब उनके वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद वजीर दाखिला बने थे तो उन्होंने कहा कि होम मिनिस्ट्री के दौरान उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे वजीर आजम के साथ, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा अगर यासीन, शबीर और बाकी लीडर चाहें तो बंदूक तरक करके पुरअमन तौर पर बातचीत की जा सकती है। सिक्का इज द लिमिट के मसलाक आपको आजादी से कम तमाम ऑटोनॉमी दी जाएगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो वक्त भी गवा दिया। उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है जम्मू कश्मीर के अवाम के दिल जीतने की और जम्मू कश्मीर के अवाम की सही तर्जुमानी करने की। गुजरात समोस प्राइम मिनिस्टर टेम्पर क्लास में ऐलान दोपन मेन सरकार जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदन से कब्जा करने खबर तैयार। बस असेंबली में अपुज बनोनी किया रोड कल्चर जियारत यपर मस्जिद फारूक साहब वो तम वक्त वजीर आला असेंबली में को खड़ा दोपन फारूक अब्दुल्ला गोडनुक नफर युस बगावत अलम तुले हिंदुस्तान के खिलाफ अगर सलाहियत की पसंद से कब्जा कर गुजरात इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो, वो सब बीजेपी के कंट्रोल में इस वक्त जो बीजेपी कहती है वही करते हैं। इसलिए जब तक बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि वो रोज बरोज नए नए कानून ला रही है जम्मू कश्मीर में, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों की इख्तियारात दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। तो जब तक उनका अपना एजेंडा जो है वो पूरा नहीं होगा तब तक लगता नहीं कि हमारे चीखते चिल्लाने से वो इलेक्शन करेंगे। इधर रिपोर्ट्स के आपका एक सवाल हो गया जी बेशक जी, मेरे पास अभी भी वो अखबार मौजूद है। आपने बोला था कि जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मैं मोदी जी से मशवरा लेती हूँ, तो आज आप मोदी जी के खिलाफ तनकीद कसते हैं, क्या कहना है आपका इस बारे में? नहीं, वो तो ठीक है, उस मिनिस्टर थे, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत नहीं करेंगे, उससे मिलोगे नहीं, उससे मशवरा नहीं लोगे तो और क्या करोगे? आपसे तो नहीं मशवरा ले सकती थी मैं उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर है, हमने जो लेना देना उन्हीं से था, पावर प्रोजेक्ट हमने उन्हीं से मांगने हैं वापस, जिसकी वजह से आपके यहाँ अंधेरा है। पाकिस्तान से या हुर्रियत से बात करने की बात होती तो उन्हीं से बात होती थी ना, तो और किसी से नहीं हो सकती। मसला कश्मीर है जिसके लिए यहाँ लाखों लोगों ने शहादतें दी हैं, जिसमें इस मुल्क की आर्मी और सीआरपी भी शहीद हो गई है, तो कोई ना कोई मसला तो है जिसको मौका। गांदरबल में अवामी इज्तिमा से खिताब के बाद ज़रा अबलाग के नुमाइंदों से चंद सवालात पे और उन्हें अपना बयान दिया था। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा का दौरा करने के बाद आज पड़ोसी इलाके त्राल के इलाके में बस स्टैंड के नजदीक पर अवामी इज्तिमा से खिताब किया। खिताब के दौरान उमर अब्दुल्ला ने इंतजामिया पर जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि त्राल जो किसी वक्त में घनघरज और गोलियों से गरजता था, उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तंजीम ने कुर्बानी देने से गुरेज नहीं किया। बाद में ज़रा अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की एलजी इंतजामिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों को और यहाँ के लीडरशिप को बहुत ज्यादा तंग कर सकती है, लेकिन अवाम से दूर नहीं कर सकती है। उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर और सवालों के जवाब में कहा। उमर अब्दुल्ला कुछ देर पहले जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के त्राल इलाके में पार्टी कारकुनान से खिताब कर रहे थे। कहा एनसी वर्करों को उतना हालात का खौफ नहीं है जितना हमारे सियासी मुखालिफिन डराने की कोशिश कर रहे हैं। जितना इंतजामिया तंग कर रही है एनसी वर्करों को, खतरा कहीं नहीं है बल्कि इन्हें सरकार तंग कर रही है। यहाँ कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, हमारे जज्बात पे ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई।
आज मेरे वर्करों को, मेरे साथियों को इतना हालात का खौफ नहीं है जितना हमारे सियासी मुखालिफ हमें डराने की कोशिश करते हैं, जितना इंतजामिया हमें दम करने की कोशिश करती है, जितना हुकूमत हमें रोकने और बंद करने की कोशिश की जाती है। ये मेरे साथी मोहिदीन मीर साहब बैठे हैं यहां पर, पूछिए इनसे कितना मुश्किल होता है इनके लिए निकलना और सियासी काम करना। इसलिए नहीं कि खतरा कहीं और से आ रहा है, इसलिए नहीं कि खुदा न खास्ता इन पे कोई हमला हो रहा है। तकलीफ कहां से होती है, तंग कौन करता है, बंद करने वाले कौन होते हैं? हमारी इंतजामिया, मौजूदा हुकूमत। मेरे कितने सारे साथी ऐसे हैं जिनको कहा जाता है कि घर से मत निकलो, अपने इलाके में मत जाओ, प्रोग्राम मत करो, कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। हमारे बच्चों के लिए यूएपीए, हमारे बच्चों के लिए जेल, और वो लोग जो हमारे फेक एनकाउंटर में, कत्ल में गुनहगार पाए जाते हैं, उनके लिए कोई सजा ही नहीं। उनके लिए जेल के दरवाजे खोले जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि आप जाओ, खुली छूट। हमें बिल से सबसे बड़ा इतराज ये दो चीजों पे है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने रीऑर्गेनाइजेशन पे अपना फैसला सुनाया ही नहीं है और ये लोग तब्दीली पे तब्दीली ला रहे हैं। उसके साथ साथ जहाँ तक नॉमिनेशन से का काम है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को इख्तियार दिया जाना चाहिए। ये जो बिल के तहत इन्होंने एलजी साहब को दिए हैं, इसमें सीधा सीधा ये शक पैदा होता है कि ये बीजेपी की मदद करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी इलेक्शन जीत नहीं सकती तो बैकडोर से ये अपनी सीटों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर इसमें फिलहाल कोई तब्दीली नहीं आती है तो इलेक्शन के बाद जब यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा, इसको दोबारा से देखा जाएगा। शायद पीडीपी की मजबूरी होगी कोर्ट में जाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो पहले आए नहीं। जब हम लोगों ने 5 अगस्त 2019 के खिलाफ कोर्ट में केस किया तो पीडीपी उस वक्त खामोश रही। हमें फिलहाल तो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा केस पहले ही कोर्ट के सामने है। अब उस वक्त की खामोशी की वजह से अगर पीडीपी को अब कोर्ट में जाना जरूरी लग रहा है तो बेशक जाएं, वो उनको ना कोई रोकेगा ना कोई, मतलब हम इसके खिलाफ कुछ कहेंगे। अलग फंक्शंस कर रहे हैं, अलग अलग फंक्शंस तो करते रहेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अब हमारे अलग अलग मौकों, हमारे अलग अलग मतलब ख्यालात, लेकिन जहाँ तक बड़े मकसद की बात है, जहाँ तक 5 अगस्त की बात है और हमारे साथ जो धोखा हुआ, उसके लिए हम मिल बैठ के बात करते हैं, हम मिल बैठ के उसका इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव में अब की बार दिलचस्पी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बीते इंतखाबात में लोकसभा सेगमेंट के लिए, असेंबली सेगमेंट के लिए जनूबी कश्मीर की तकरीबन तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास महफूज रहीं, गिरना शुरू हो गया। और उसके कई एक वजूहात हो सकते हैं, लेकिन इस बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के उन शराइत के साथ आगे बढ़ेगी या इनफरादी तौर पर अवाम का दिल जीतकर अपनी पॉलिटिक्स को तरजीह देंगे। लेकिन इसी बीच में आपको बड़ी बात बता दूं कि शुमाली कश्मीर की लोकसभा सीट के लिए अपनी पार्टी का कल एक रोजा इजलास मुनक्किद हुआ और जिसमें यह फैसला लिया गया, इस पे हतमी राय और हम आहंगी बनाने की कोशिश जारी है कि पार्टी सरपरस्त सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी अब की बार शुमाली कश्मीर के बारामूला कुपवाड़ा लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। लेकिन ये तस्वीरें आज बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब किया मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने। ये बांडीपोरा में नुसू के करीब जो है बस स्टैंड है, वहां पर इन्होंने आज ये इजलास तलब किया था, जिसमें पार्टी के तमाम लीडरान, जिनमें जनरल सेक्रेटरी, सीनियर नायब सदर और ये मैदान सजाया था मकामी लीडर और साबिक एमएलए उस्मान मजीद ने और इम्तियाज परे ने। 2 सीटें हैं जिन पर इस वक्त बांडीपोरा हेडक्वार्टर्स और उसके बाद सुंबल सोनवारी जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। गुरेज में खैर अपनी पार्टी का मैदान उतना ग्रैफ ज्यादा नहीं है, वहां पर अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस
और बीजेपी के साथ ही दो पार्टियां बड़ी मजबूत है गुरेज में। लेकिन उसके बाद चूंकि फकीर मोहम्मद खान पीडीपी से निकलने के बाद बीजेपी में शामिल हुए थे, वो आखिरी अपनी पोस्टिंग में वाइस चेयरमैन बनाए गए थे पीडीपी महबूबा मुफ्ती के दौरे हुकूमत में, बाद में वो बीजेपी चले गए। लेकिन बांडीपोरा में डिलिमिटेशन के बाद काफी वोट जो है वो सुंबल सोनावारी की तरफ मुंतकिल हुआ, और जिसका गालबन ये मतलब है कि उस्मान मजीद आज खुद जो है बांडीपोरा हेडक्वार्टर से आने वाले वक्त में जब विधानसभा के चुनाव होंगे वहां से खड़े होंगे, और इम्तियाज परे जो हैं वो सुंबल सोनावारी हल्का इंतखाब से यहां से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। लेकिन इसी बीच में जिला बांडीपोरा के आज के अवामी इज्तिमा में सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा वो सच की सियासत करेंगे और झूठ पे मबनी सियासत को कभी भी अपनी जिंदगी का हम सफर बनने नहीं देंगे। ताहम उन्होंने एक सरकार को इंतबाह किया कि जो लोग जिस वक्त जिस हाल में 90 की दहाई में किसी भी तरह से मुखालिफ सम्मत में चल रहे थे, उस वक्त कौन नहीं था? उस वक्त बहुत सारे लोग थे जो अपना नजरिया जो थे अलग तरीके से रखे हुए थे या माहौल की मजबूरी की वजह से, लेकिन उन्हें पासपोर्ट की इजराई और उन्हें तंग तलब नहीं किया जाना चाहे। समाज में हर एक को जीने का हक है। जिसके अफराद खाना या जिसके रिश्तेदार, जिसके हमसाया मुखालिफ सिमत में चले हों या नजरियाती तौर पर उनके साथ इत्फाक नहीं करते हैं, उन्हें तंग तलब नहीं किया जाना चाहिए। आपको एक बार फिर बता दूं, जिला बांडीपोरा के इस आज के अवामी इज्तिमा में लोगों की अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। इसलिए यहाँ पे जितने भी लोग PSCs में select verification दिवान तो चेक ना से तुम निन्नाई उनसे निश्ना वैसे वो militancy से सोच तन दो नम तस मज़ोस तो हवा सारी अस्तात से पत मरियो का तुमन चुना हाथ तेलवन तो तेल क्या करो तुमन तुमन बच्चन तो की यूज़र ये जैसा का हजस गचुन का ऐसा उम्राज गचुन पासपोर्ट ने चाहे उसे कुछ तामद रिश्ता मोदी साहबा प्राइम मिनिस्टर साहबा होम मिनिस्टर साहबा तो ये वना कि उस करो कोशिश से इंसाफ या इंसाफ जो तो ये चाह करो ये कुछ इंसाफ को कुछ ये किस पुलिस इंतजामिया से वना कि इंसाफ करियो अगर कौन बंदूक को तुलमत अगर तस तो वनियो न सही एमिस न से दिमोन इस पासपोर्ट के मगर दूर दराज रिश्तेदार तमन क्या सजा छु दियुन तमन केम चीजुक सजा छु दियुन ये तोड़ में फिक्र के ये क्या छी मोना यम छना यछा ये अमन के करो क्या तेल करना यम बच खेना ड्रग्स या यम कुन्ना ड्रग्स यम करन क्या तो वनियो में अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी लड़ेगी आपके उन हकों के लिए, आपको वही सब कुछ मिल। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साबिक वजीर और अपनी पार्टी के सरप्रस्त जिला बांडीपोरा नुस्सू बस स्टैंड में बारी अवामी इज्तिमा से खिताब करने के दौरान एक बार फिर इंतजामिया पर जोर दिया कि जो लोग मुख्तलिफ नजरियात रखते थे उनके अफराद खाना को तालीमी तरबियत और जो सफरी दस्तावेजात हैं और उन्हें हासिल किया जाना चाहे, इन्हें इशू किया जाना चाहे और इस पर तंग तलब करने की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने वज़ीर आज़म और होम मिनिस्टर और LG से मुदाखलत की अपील किया। नाज़रीन, NI की कौमी तहकीकाती टीम ने आज भी अपना छापामारी का सिलसिला जारी रखा। कल आपको याद होगा कि शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के अष्टियोंगो और इसके अलावा शालबुग और गांदरबल के कई इलाकों गुट्टी बाग में भी कई जायदाद को कुर्क किया गया। इसी बीच में आज हमारे नुमाइंदे के मुताबिक चुरसू अवंतीपोरा में भी आज एक जमीन के टुकड़े को बाज़ाब्ता तौर पर कुर्क किया गया। अवंतीपोरा के चुरसू गांव में एक रिहायशी मकान को अटैच किया। तफसीलात के मुताबिक ये रिहायशी मकान खुर्शीद अहमद भट्ट उनके 5 भाइयों की मुश्तरका मिल्कियत है। इंतजामिया का कहना है कि उन्होंने मकान को MA14 स्पेशल कोर्ट जम्मू के हुक्मनामे से UAPA के तहत मुख्तलिफ दफात के तहत अटैच किया। याद रहे कि इससे कबल भी अवंतीपोरा इलाके में पुलिस ने एक 2 मंजिला रिहायशी मकान को अटैच किया था। अवंतीपोरा में कुर्क की गई ज्यादातर गैर मनकुला जायदाद अस्करियत पसंदी या अलहदगी पसंदी के साथ मुंसलिक होने के इल्जाम में अटैच की गई। तब एक मनशियात फरोश के रिहायशी मकान को भी अवंतीपोरा में गुज़श्ता दिनों अटैच किया गया। इधर जनूबी कश्मीर के कुलगाम में NI की जानिब से कार्रवाई की गई, जिस दौरान तहसील कैमू के खड़वनी इलाके में फैयाज अहमद इत्तू की जायदाद को अटैच किया गया। NI स्पेशल कोर्ट जम्मू के हुक्मनामे पर UPA के तहत पुलिस ने कैमू इलाके में फयाज अहमद इत्तू की 1 मंजिला रिहायशी मकान को अटैच किया गया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता कई महीनों से जम्मू कश्मीर में ऐसी जायदादों को अटैच किया जाता है जो एक्टिव मिलिटेंट, साबिक मिलिटेंट या सरहद के उस पार इस वक्त मौजूद हों।
और नाज़रीन, सथारन बडगाम से हमारे नुमाइंदे अशरफ डार की इत्तला है कि इलाके में महकमा जंगलात की तरफ से जमीनात की निशानदेही का बाज़ाब्ता तौर पर आज से आगाज किया गया। सथारन इलाके में फॉरेस्ट लैंड जो है उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, इसके हकूक़ किस तरह से महफूज रखे जाएंगे, इस पर किसी न किसी तरीके से रास्ता इख्तियार किया जा चुका है। सथारन और आसपास के इलाके में लोगों की बड़ी तादाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई के बाद अपना बयान जारी करते हुए कहा कि उन्हें यह बताने से लोग कासिर हैं कि आखिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस जमीन को किस तरह से इस्तेमाल करने की इजाजत देनी है। नाज़रीन, अब चलते हैं ज़ांपा कदर। शहर श्रीनगर के ज़ांपा कदर इलाके में आतिशज़दगी की वारदात में काफी नुकसान हुआ। श्रीनगर के ज़ांपा कदर इलाके में जमेरात की अलल सुबह आग की एक वारदात में कम से कम 6 दुकानों और 2 कमरों को नुकसान पहुंचा। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जराये ने बताया कि श्रीनगर के ज़ांपा कदर इलाके में जमेरात की अलल सुबह एक दुकान से आग की एक वारदात में 6 दुकानों और 2 कमरों को नुकसान। उनका कहना था कि 2 कमरों में से एक गुलनूर कश्मीर आर्ट्स के नाम से मौसम कश्मीर आर्ट्स के नाम से एक कमरे और एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि इस वारदात में लाखों रुपया मालियत का सामान खाकस्तर हुआ। दरियासना फायर एंड इमरजेंसी एहलकार गाड़ियों और दीगर साजो सामान समेत जाई वारदात पर पहुंचे और आग पे काबू पाने की कोशिश की। आग लगने की वजूहात मालूम की जा रहे, तब इस वाक़े में किसी किस्म के किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं। काबिल जिक्र है कि वादी कश्मीर में हालिया दिनों के दौरान आग की मुख्तलिफ वारदातों में इजाफा हुआ। महकमे फायर एंड इमरजेंसी कश्मीर के मुताबिक वादी कश्मीर में मौसम सरमा के दौरान आग की वारदातों में इजाफा दर्ज होने की वजह से लोगों में इस दौरान गर्मी के इलेक्ट्रिक या गैस पर चलने वाले आलात का बकसरत इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि महकमे की तरफ से जारी एडवाइजरी पर अमल पैरा होने से आग की वारदातों में कमी की जा सकती है। नहीं गो तार शार्ट पावरस पोल गो शार्ट तो मे वो बचस हेर नजर यह क्या दलील गई पावरस क्या दलील गई तो तमिस हेर कुन नजर वो ममा ये नार सरसी नबर ननवर नबर वानस मज कर कांदर कर च हाथ 2 हाथ थोत च लाजम तम खाजम हमला वसन तैयारी कर तो तान लोग नार द्रे ननवर नबर हेर कुन सरसी नार रपस 10 लक्ष थोत बस बेस कैश रपस 1.5 लक्ष कैश लाकरस बानस शुमारा अपने मेजबान तजम्मुल के साथ मुकम्मल हुआ। आपकी और मेरी मुलाकात 8:30 बजे रात जम्मू कश्मीर में विफाकी वजीर अमित शाह के एदाद शुमार, उसके बयान के पस मंजर में और उनकी तकरीर के हाशिए में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा फिरदौस अहमद टाक, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एडवोकेट नीलोफर साहिबा बहस मोबाइल से मेरे साथ जुड़ेंगी बरह रास्त रात 8:30 बजे। फिलहाल ज़ुहर लोला भी स्टूडियोज में मेरे साथ दाखिल हो चुके हैं लद्दाख नामा लेकर। उसके फौरन बाद आप कश्मीरी खबरनामा देखेंगे और उसके बाद उर्दू खबरनामा। फिलहाल दीजिए इजाजत। अल्लाह हमदो नासिर।